सभी को जय महाराज जी की। सर्व श्री आशुतोष जी महाराज की जय। साधकों, जो गुरु का क्रोध होता है वो हम साधकों के कल्याण के लिए ही हुआ करता है, हमें कुछ सिखाने समझाने और हमारे कर्मों को काटने के लिए ही हुआ करता है। चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। एक शिष्या श्री गोंदवलेकर महाराज के आश्रम में सेवा कार्य किया करती थी। एक दिन वह घाट पर जाकर कपड़े धो रही थी, तभी किसी छोटी सी बात पर उसकी एक दूसरी सेवादार महिला से बहस हो गई। बढ़ते बढ़ते बात झगड़े में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे को जोर जोर से खूब खरी खोटी सुनाई। बस हाथापाई की कसर रह गई थी। अगर आसपास के लोग बीच में ना आते तो शायद वह भी हो ही जाती। दोनों ने गोंदवलेकर जी तक अपनी अपनी शिकायत पहुंचाई। गोंदवलेकर जी ने दोनों को बुलाया और खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों में से कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तभी बोलते बोलते अचानक से गोंदवलेकर जी की आवाज़ कड़क हो गई। उनका स्वर ऊंचा हो गया, इतना कि दोनों महिलाएं डर के मारे चुप हो गई। पर गोंदवलेकर जी चुप नहीं हुए, उन्हें खूब जोर से डांट कर उनकी गलती समझाने लगे। जो बात दोनों को प्यार से समझाने पर भी समझ नहीं आ रही थी, वह गोंदवलेकर जी के इस कड़क रवैये से एकदम उनकी पकड़ में आ गई। उन्हें एहसास हो गया कि किस प्रकार उन्होंने अपना संयम खोकर एक दूसरे से अविवेकपूर्ण व्यवहार किया था। दोनों ने गोंदवलेकर जी से क्षमा मांगी और अपनी अपनी सेवाओं में लौट गई। उनका झगड़ा तो सुलझ गया, परंतु गोंदवलेकर जी को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर उनका शिष्य भाऊ साहेब केतकर संशय में उलझ गया। भाऊ साहेब के मन में आया, गोंदवलेकर जी और इतना क्रोध, क्या गुरु को इतना क्रोध आना उचित है? गुरुदेव तो औरों को संयम रखने की शिक्षा देते हैं, पर यहाँ तो वे अपना ही आपा खो बैठे। क्या उन्हें यह शोभा देता है? भाऊ साहब कक्ष के एक कोने में मुंह नीचे करके खड़े थे और इसी कश्मकश में डूबे हुए थे। तभी गोंदवलेकर जी की नटखट आवाज़ आई, भाऊ साहब क्या सोच रहे हो? भाऊ साहब के मन में और उथल पुथल मच गई। यह क्या, अभी तो इतने क्रोधित थे कि इनके एक एक शब्द से आग निकल रही थी, और कहाँ अब इतनी सौम्यता है वाणी में, विश्वास ही नहीं होता कि ये वही गोंदवलेकर महाराज है। इतने में गोंदवलेकर जी अपने गले की ओर उंगली से इशारा करते हुए बोले, भाऊ साहब वह बस यहीं तक था, इससे नीचे नहीं। फिर जोर से हंसते हुए भ्रमण के लिए कक्ष से बाहर चले गए। गुरुदेव ने चंद शब्दों में भाऊ साहब को पूरा मर्म समझा दिया था, बता दिया था कि गुरु का क्रोध वास्तव में अभिनय हुआ करता है, वह हम साधकों के कल्याण के लिए ही हुआ करता है, हमें कुछ सिखाने समझाने या फिर हमारे कर्मों को काटने के लिए ही गुरुवर हम पर बाहर से क्रोध करते हैं। भीतर से तो वह सदैव पूर्णतः शांत, सौम्य तथा आनंद की अवस्था में स्थित रहते हैं। सभी को जय महाराज जी की। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय महाराज जी की।